परछाइयों का घर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस हकीकत की है जो आज भी दिल्ली के ब्लॉक C13 में बंद है। अरविंद नाम का एक IT इंजीनियर था। उसे नई नौकरी मिली और उसने अपनी पत्नी नेहा और 6 साल की बेटी सिया के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला किया। ब्रोकर ने जो घर दिखाया वो बड़ा था, सस्ता था, और सबसे अजीब बात ये थी कि उसी ब्लॉक में बाकी सारे फ्लैट खाली पड़े थे। अरविंद ने पूछा भी तो ब्रोकर ने हंसते हुए कहा, जल्दी सब आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। अरविंद आधी रात को उठा क्योंकि उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन कॉरिडोर के अंधेरे में उसे लगा कि कोई बच्ची खड़ी है। बिखरे बाल, सफेद फ्रॉक और आंखें बिल्कुल खाली। उसने पलक झपकते ही देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये थकान है, नींद पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन यही तो शुरुआत थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। टीवी अपने आप ऑन हो जाता, फ्रिज का दरवाजा खुला मिलता, और रात को पानी बहने की आवाज आती जबकि सब सोए रहते। सबसे डरावनी बात ये थी कि छोटी सिया बार बार कहती, मम्मा, वो दीदी मुझसे खेलना चाहती हैं। नेहा उसे डांट देती। लेकिन एक दिन अरविंद ने खुद देखा कि सिया कमरे के कोने में बैठी किसी से बातें कर रही है। वह हंस रही थी जैसे कोई सामने खड़ा हो। जब अरविंद ने पूछा तो उसने धीरे से कहा, पापा, ये दीदी हैं, वो कह रही हैं कि मैं उनके साथ चलूं। अब घर में सड़ांध फैलने लगी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। नेहा ने कई बार कहा कि शायद चूहा मर गया है, लेकिन कितनी भी खोजबीन करो, कुछ नहीं मिला। फिर एक रात अरविंद ने सपना देखा। सपने में एक औरत छत से लटकी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और बगल में एक बच्ची खून से लथपथ खड़ी थी। उस औरत की खाली आंखें सीधे अरविंद को घूर रही थीं, और उसने कहा, ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्यों आए? अरविंद पसीने में भीग कर जागा। लेकिन जब उसने देखा कि सिया बिस्तर पर नहीं है तो उसका दिल कांप गया। वह भागा और ड्राइंग रूम में गया। वहां सिया खिड़की पर बैठी थी और नीचे मैदान की ओर देख रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। अरविंद ने अगली सुबह पड़ोसियों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग महिला ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस घर से निकल जाओ। 5 साल पहले वहां एक औरत ने अपनी बेटी की हत्या की और फिर खुद फांसी लगा ली। तब से कोई उस फ्लैट में टिक नहीं पाया। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि सिया जिस दीदी की बात करती थी, वो उसी मरी हुई बच्ची की आत्मा थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अरविंद की हालत बिगड़ने लगी। उसे कभी लगता कि नेहा और सिया असली ही नहीं है, कभी लगता कि वो खुद मर चुका है। आईने में उसे अपने पीछे परछाइयां दिखने लगीं। एक दिन उसने देखा कि आईने में साफ साफ एक बच्ची खड़ी है, जबकि कमरे में कोई नहीं था। फिर आई आखिरी रात। बाहर तूफान था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अरविंद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि वही बच्ची खड़ी थी, खून से सनी सफेद फ्रॉक में। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी खाली थीं। उसने सीधे सिया की तरफ देखा और कहा, अब मेरी बहन मुझे मिल गई। नेहा चीख पड़ी, लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स चली गईं। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। जब टॉर्च जलाई तो सिया गायब थी। फर्श पर सिर्फ उसकी गुड़िया पड़ी थी, जिस पर खून लगा हुआ था। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। अंदर सामान बिखरा था, लेकिन अरविंद, नेहा और सिया का कोई निशान नहीं था। केस दर्ज हुआ, लेकिन फ्लैट बंद कर दिया गया। आज भी कहते हैं, अगर आप ब्लॉक C13 की खिड़की में रात को देखें तो एक छोटी बच्ची बाहर झांकती नजर आती है, और जिसने भी देर तक उसे देखा, अगली सुबह उसका नाम सोसाइटी रजिस्टर से गायब पाया गया।